हाँ जी बेटा, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, सबसे पहले हम समझेंगे एक डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड। डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड। एरर क्या होता है? एरर अनइंटेंशनल होता है, मतलब गलती से हो गया। पर फ्रॉड क्या होता है? इंटेंशनल हो गया, मतलब फ्रॉड मतलब जानबूझ के करते हैं फ्रॉड हम। ठीक है जी। एरर एक्सीडेंटल है, मतलब गलती से है। फ्रॉड डेलिब्रेट है, डेलिब्रेट में जानबूझकर करा जाता है फ्रॉड। ठीक है। एरर का कोई पर्पस नहीं होता, पर फ्रॉड का कुछ पर्पस होता है। आप कुछ गेन करना चाहते हो या कुछ मिसलीड करना चाहते हो, किसी को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। एरर को पकड़ना आसान होता है, बिकॉज एरर है ना, गलती से हुआ है, वो पकड़ा जाएगा। बट फ्रॉड एक प्लान्ड वे में होता है। क्या होता है? एक प्लान्ड वे में होता है, तो उसको पकड़ना मुश्किल होता है। ठीक है। एरर का इफेक्ट थोड़ा कम होता है, ठीक है, पर फ्रॉड का इफेक्ट कभी कभी बहुत हाई हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी रिसेंटली किसी बैंक में क्या हुआ, किसी एम्प्लॉई ने, ठीक है, बैंक के अंदर फ्रॉड करा अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ का। अब तो 6 करोड़, आप समझ रहे इफेक्ट कितना? वो फ्रॉड था, वो गलती थोड़ी थी, और उसको जेल हुई उस चीज़ के लिए। ठीक है। तो अब जेल हुई तो मतलब लीगल एक्शन होता है। क्या होता है उसके अगेंस्ट? लीगल एक्शन। और जो फ्रॉड एरर होता है उसके लिए कोई लीगल एक्शन नहीं, गलती हो गई ना तो माफ़ कर देते हैं उसके लिए हम। तो ये होता है एरर एंड फ्रॉड। ठीक है। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ एरर और फ्रॉड के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आपको यहाँ पे, आप एक काम करो, थोड़ा सा रिवीजन वाले नोट्स बनाओ मेरे साथ। ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे डिफरेंस लिखो, एरर्स वर्सेस फ्रॉड। एरर वर्सेस फ्रॉड। एरर और क्या हो गया मेरे बच्चे? फ्रॉड। एरर अनइंटेंशनल होता है, और फ्रॉड क्या होता है मेरे बच्चे? इंटेंशनल। एरर जो होता है अनप्लैंड होता है, पर फ्रॉड क्या होता है? प्लैंड होता है। ठीक है। जो एरर होता है इजी टू डिटेक्ट, उसको ढूंढना आसान होता है, पर फ्रॉड क्या होता है? डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। हाँ जी अर्जुन, समझ आ रहा है बेटा? अर्जुन, यस सर, यस सर। देवांश, देवांश, हाँ जी। तो ये हो गया एरर एंड फ्रॉड। क्या हो गया? एरर एंड फ्रॉड। सबको क्लियर है एकदम? एरर गलती से होता है, फ्रॉड जानबूझ के होता है। एरर को ढूंढना मुश्किल है, सॉरी आसान है, और फ्रॉड को ढूंढना क्या होता है? मुश्किल होता है। आपके फ्रेंड, आपका मोबाइल कहीं खो गया, हो सकता है जल्दी मिल जाए, पर आपके फ्रेंड ने कहीं आपका मोबाइल छुपा दिया, तो उसके इसमें उसको ढूंढना क्या हो सकता है? मुश्किल। उसने छुपाया है जानबूझ के ताकि वो मिले ना आपको। ऑल वेल। अब हमारे चैप्टर का जो नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। क्या है मेरा बच्चा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। अब सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस। और उस क्या बनता है आपका? बैलेंस शीट। क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस। और क्या बनता है मेरे बच्चे? बैलेंस शीट। जर्नल और लेजर ये वो स्टेज है जहाँ पर एरर होते हैं। जर्नल और लेजर्स के अंदर क्या होते हैं? एरर हमसे हो जाते हैं, राइट। अब एरर को हम डिटेक्ट कहाँ कर सकते हैं? एरर को डिटेक्ट करने की 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड हो गई स्टेज 3। स्टेज 1 का नाम होता है बिफोर ट्रायल बैलेंस। स्टेज 2 का नाम होता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस। और स्टेज 3 होता है आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, मतलब नेक्स्ट ईयर। ये क्लास 12th में आता है। अभी हम छोड़ देते हैं इसके बारे में, ये कब आएगा? क्लास 12th में।
अभी हमारे सिलेबस में जो होता है स्टेज 1 होती है और स्टेज 2 होती है। बिफोर ट्रायल बैलेंस को हम बोलते हैं विदाउट सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? विदाउट सस्पेंस अकाउंट। और आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाले को बोलते हैं विद सस्पेंस अकाउंट। और हमारे सिलेबस में 90% चांस है क्या आएगा? विद सस्पेंस अकाउंट। याद है आपने हमेशा सस्पेंस अकाउंट ओपन करा था, ठीक है, आपने हमेशा क्या करा? सस्पेंस अकाउंट को ओपन करा था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है जी। ऑल वेल? मेरी बात समझ आ रही है? स्वास्थ्य बेटा क्लियर है? यस सर। सिमरन? यस सर। चलिए जी, ये हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ऑल वेल? ठीक है, अब समझते हैं। अब एरर दो टाइप के होते हैं, आप पहले समझना। एक होता है वन साइडेड एरर और एक होते हैं टू साइडेड एरर। एक होते हैं वन साइडेड एरर और एक क्या होते हैं? टू साइडेड एरर। मैं एग्जांपल देता हूं सबसे पहले वन साइडेड एरर का। वन साइडेड एरर कौन से होते हैं? जैसे गुड्स परचेज ₹10,000 not recorded in purchase account। या सुनो, नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। हमने गुड्स परचेज करे और उसको हमने रिकॉर्ड नहीं करा परचेज अकाउंट में। कहाँ रिकॉर्ड नहीं करा? परचेज अकाउंट में। देखो कह रहा है परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा। जब हमने गुड्स परचेज करे और परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा, ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर क्या होता है आपका? ठीक है, हमारा वैसे नॉर्मल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। अब वो कह रहा है कैश की प्रॉब्लम नहीं है, कैश पे तो रिकॉर्ड हो गया, पर रिकॉर्ड कहाँ पर नहीं हुआ? परचेज में। तो गलती कहाँ पे है? सिर्फ ओनली इन सिंगल लेजर, ओनली इन वन लेजर। तो इसको हम बोलेंगे वन साइडेड एरर। क्या बोलेंगे हम? वन साइडेड एरर। आई बात समझ? कोई दिक्कत? तो इस सिनेरियो में जब हम रेक्टिफाई करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। आई बात समझ? क्योंकि परचेज को डेबिट, सर आपको पार्शियल ओमिशन भी बोलते हैं ना? हाँ जी बेटा, ये पार्शियल ओमिशन भी है। ये वेरी गुड। क्या है मेरे बच्चे? ये पार्शियल ओमिशन भी है। कोई दिक्कत? अब सुनना मेरी बात। नेक्स्ट, टू साइडेड एरर क्या होता है? गुड्स परचेज फ्रॉम राम हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। हमने राम से गुड्स परचेज करे पर रिकॉर्ड नहीं करा। हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो इस केस के अंदर ना उसको हमने परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करा, ना उसको हमने राम अकाउंट में रिकॉर्ड करा। हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो दोनों में गलती हो गई, परचेज में भी और राम में भी। तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। सर इसे फुल ओमिशन कहते हैं ना? यस, ये पार्शियल ओमिशन है और ये क्या हो गया मेरे बच्चे? फुल ओमिशन। सर पार्शियल ओमिशन में सस्पेंस अकाउंट आता है? हाँ जी, हाँ जी। पहले बताओ, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है? टू साइडेड वन साइडेड क्या होता है?
हाँ जी, सब बच्चों को हाँ या ना करनी जल्दी से बेटा, किसी बच्चे को शर्माना नहीं है बेटा, आपको बोलना है क्लास में साथ साथ। ठीक है जी, यस सर। चलिए जी, गुड। अब यहाँ पर इन्होंने क्या, डाउट है, ये कैसे पता लगे कहाँ सस्पेंस अकाउंट आएगा? बेटा धीरे धीरे सिखाऊंगा मैं क्लास में अभी, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे सिर्फ वन साइडेड एरर था, मतलब कैश अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया पर परचेज में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो खाली परचेज अकाउंट को डेबिट करा पर क्रेडिट में हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? सस्पेंस। आई बात समझ? हाँ जी अर्जुन। यस सर। अब उसके बाद आओ मेरा बच्चा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पर ये एरर्स क्या होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लरिकल एरर, ये दो टाइप के एरर है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। चलो मैं दिखाता हूँ इसको भी अच्छे से। अगर हम बात करें एरर्स की, अगर हम बात करें किसकी? एरर्स की, तो सबसे पहले ब्रॉडली एरर जो डिवाइडेड है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या मेरे बच्चे? एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आप सब बच्चों को, जब हम रेवेन्यू आइटम को क्या मान लेते हैं? कैपिटल आइटम। क्या मानते हैं? रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम। रेवेन्यू आइटम था पर हमने क्या मान लिया उसको? कैपिटल आइटम। या फिर कैपिटल आइटम को हमने क्या मान लिया? रेवेन्यू आइटम। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? एरर ऑफ। रेवेन्यू आइटम क्या होता है? एक्सपेंस। और कैपिटल आइटम क्या होता है? असेट। एक्सपेंस को असेट, असेट को एक्सपेंस। असेट था पर क्या मान लिया उसको? एक्सपेंस मान लिया। तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद आया? ये वही कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या? क्लरिकल एरर। क्या आता है मेरे बच्चे? क्लरिकल एरर। अब सर क्लरिकल एरर क्या होता है? सुनो, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। अच्छा, एक चीज़ वो आपसे और पूछ सकता है कि किस एरर से ट्रायल बैलेंस टैली करेगा या नहीं करेगा, तो इस वाले एरर से ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है बेटा। क्योंकि यहाँ पे जो गलती हुई है ना वो वर्ड्स में हुई है, अमाउंट में नहीं हुई। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। जहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नहीं आता वहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है, जहाँ सस्पेंस अकाउंट आ रहा होता है ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। अब एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर। व्हाट इज एरर ऑफ ओमिशन? ओमिशन दो टाइप के होते हैं बेटा, ओमिशन दो टाइप के होते हैं, फुल ओमिशन और क्या होता है मेरे पास? पार्शियल ओमिशन। फुल ओमिशन में क्या होता है? ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, मतलब वो जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ? जर्नल में। ध्यान देना, जर्नल में रिकॉर्ड नहीं हुआ। नंबर 2, या फिर ट्रांजैक्शन इज नॉट पोस्टेड एट ऑल, मतलब हमने जर्नल एंट्री पास कर ली पर लेजर अकाउंट में डालना भूल गए। जर्नल से लेजर क्या होता है? पोस्टिंग। क्या होता है मेरे बच्चे? पोस्टिंग ही करना भूल गए उसकी। तो उसको अब आपने एंट्री रिकॉर्ड कर ली पर लेजर्स में डाला ही नहीं, तो भी वो फुल ओमिशन है, फ़ायदा नहीं था ना। आई बात समझ? आप होमवर्क कर लिया, आप रजिस्टर लेकर नहीं आए, मैं क्या मानूंगा? नहीं लायक, नहीं करा, बस खत्म हो गई बात। आपने एग्जाम में गए, आपने आंसर शीट में पूरे आंसर्स लिख दिए पर आंसर शीट सबमिट नहीं करी मैम को। पार्शियल ओमिशन है, फुल ओमिशन है? फुल है। अब क्या करा आपने? पूरा करा नहीं करा, बात वही है ना। ये वही कॉन्सेप्ट हो गया। आपने रिकॉर्ड करके पोस्ट नहीं करा, मतलब एक फॉर्म फिल कर लिया, सबमिट नहीं करा, तो फायदा नहीं था ना उसका। इससे बेटर रिकॉर्ड ही ना करते। या तो रिकॉर्ड ही नहीं करा या तो पोस्ट ही नहीं करा, लेजर में डाला ही नहीं। स्वास्थ्य बेटा क्लियर हो रहा है? स्वास्थ्य कोई दिक्कत तो नहीं है? पार्शियल ओमिशन क्या होता है? पार्शियल का मतलब क्या होता है?
हमने इन शॉर्ट बोलूँगा एक लेजर में रिकॉर्ड करा है और एक लेजर में रिकॉर्ड नहीं करा। और यहाँ पे क्या आता है? सस्पेंस अकाउंट। क्या आता है यहाँ मेरे बच्चे? सस्पेंस अकाउंट। अर्जुन बेटा क्लियर है? यस सर। सोनल, सोनल, हाँ सर। हाँ अब देखो, जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करा तब भी क्या होता है? ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है। ट्रायल बैलेंस टैली कर गया ना आपने डेबिट करा ना आपने क्रेडिट करा, ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। चाहे वो गलत करेगा टैली हो जाएगा। आपने एक रिकॉर्ड करा एक में रिकॉर्ड नहीं करा तो यहाँ सस्पेंस अकाउंट आ गया और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर पाता, तभी सस्पेंस अकाउंट आ रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर। सस्पेंस अकाउंट कहाँ आता है? ट्रायल बैलेंस में। कहाँ आता है मेरे बच्चे? ट्रायल बैलेंस में। याद हो गया? किसी को दिक्कत? चलो पक्का। अब आ जाओ एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन में क्या क्या आता है आओ देखते हैं। नंबर 1, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया आपने, रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड लिख दिया। मतलब रॉन्ग अमाउंट मतलब 10,000 की जगह क्या लिख दिया आपने? 1,000, रॉन्ग अमाउंट हो गया। रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, राम की जगह कहाँ लिख दिया आपने? श्याम में। रॉन्ग साइड का मतलब क्या है? डेबिट की जगह कहाँ लिख दिया आपने? क्रेडिट में। मैं एग्जांपल है, क्रेडिट की जगह डेबिट में। ठीक है, फिर क्या कर सकते हो? रॉन्ग टोटल कर दिया, इसको हम कास्टिंग कहते हैं। ओवर कास्टिंग या क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अंडर कास्टिंग। याद आया? फिर उसके बाद क्या हो गया? रॉन्ग बैलेंसिंग कर दी। बैलेंस पता है ना, एक साइड का टोटल माइनस करके। तो ये 5 टाइप के एरर होते हैं ये एरर ऑफ कमीशन। करा पर गलत करा, करा पर गलत करा। अब यहाँ पे क्या होता है? इन सब एरर्स में क्या होता है? ट्रायल बैलेंस में और मे नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता टैली। स्वास्थ्य बेटा क्लियर है थोड़ा बहुत? यस सर। सर ये 4th पॉइंट में क्या लिखा है सर? रॉन्ग टोटल, रॉन्ग टोटल। सिमरन सर एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड ये भी इसमें ही आएगा ना? हाँ जी बेटा, कैरी फॉरवर्ड वाला एरर यही आएगा। कैरी फॉरवर्ड गलत हो गया, कम करा नहीं करा, सब ये आएगा। कैरी फॉरवर्ड नहीं करा ना, सॉरी कैरी फॉरवर्ड नहीं करा ना तो ओमिशन हो गया भाई, वो फिर वो रह गया। अब कंपनसेटिंग एरर, 2 एरर्स हो गए हमारे पास अलग अलग। एक एरर हो सकता है डेबिट साइड का हो और एक एरर क्या हो? क्रेडिट साइड का हो। ठीक है, और दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कर दिया, नील कर दिया, और उससे क्या हो गया? ट्रायल बैलेंस टैली कर गया। और जब ट्रायल बैलेंस टैली करते हैं तो आप क्या मानते हो? सब कुछ ठीक है। ठीक, अब एरर था पर आपको दिखा नहीं क्योंकि वो टैली कर गया ट्रायल बैलेंस, और आपको लगा सब कुछ ठीक है, तो उसको कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। कंपनसेटिंग एरर अपने आप में कोई एरर नहीं है, मतलब बस कह रहे हैं 2 एरर, मतलब एक डेबिट साइड में 5,000 की गलती हो गई ऐसे बोलते हैं हम, और क्रेडिट में भी कितनी गलती हो गई? 5 की। तो ट्रायल बैलेंस तो 5,000 से 2 साइड में गलत है, ट्रायल बैलेंस टैली कर गया। क्या कर? ट्रायल बैलेंस टैली कर गया। ठीक है, तो उसको कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। तो बस ये थोड़ी थ्योरी है जो आपने देखनी है इस चैप्टर में। ठीक है, डन। ठीक है, अब मैं एक दो पॉइंट्स और सिखाता हूँ आपको अच्छे से। पहले अब यहाँ तक कर लो, पहले अब यहाँ तक कर लो भाई। ग्रुप में भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई, जो सर ने तुम्हारे करवाया सब कुछ यहाँ पे नोट्स दे रखे हैं। देख, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग कास्टिंग सब कुछ है, पर फिर भी साथ साथ लिख लोगे तो बेटर है। मैं भेज दूंगा तुम्हें, पर फिर भी तुम साथ साथ लिखो तो बेटर ऑप्शन है। ऑल वेल? अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, हम स्टार्ट करते हैं। गुड्स परचेज wrongly transferred to furniture account। शुभकृत, शुभकृत यस सर। बेटा समझ आ रहा है? यस सर। गुड। गुड्स परचेज
रॉन्गली ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। हमने गुड्स परचेज करे, कहाँ डाल दिए बेटा उसको? परचेज अकाउंट में। अब गुड्स फर्नीचर में डाल दी, सॉरी। हमने गुड्स परचेज करा तो एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करेक्ट एंट्री थी। पर रॉन्गली मुझसे क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, फर्नीचर टू कैश। अब करेक्ट एंट्री क्या थी, परचेज टू कैश, ये करेक्ट एंट्री है, ये क्या है, करेक्ट एंट्री है। और हमने कर दिया फर्नीचर टू कैश, ये रॉन्ग एंट्री है। अब यहाँ पे कैश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश तो क्रेडिट था और क्रेडिट हो गया, पर गलती क्या हो गई, परचेज अकाउंट को डेबिट करना था, ये क्या है, रेवेन्यू आइटम। क्या है मेरे बच्चे, गलती से कौन डेबिट हो गया, कैपिटल आइटम, तो ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या है मेरे बच्चे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए थी। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे मेरा बच्चा। रेक्टिफाइड एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट को डेबिट करना था तो डेबिट करो, गलती से फर्नीचर डेबिट हो गया तो टू क्या करेंगे, फर्नीचर। हाँ जी अर्जुन, क्लियर है, क्लियर है बेटा? यस सर। अब यहाँ पे हुआ क्या, क्या इन दोनों में कहीं सस्पेंस अकाउंट आया? तो मतलब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली हो गया होगा। देखो सुनो मेरी बात, हमने परचेज की जगह वर्ड लिख दिया फर्नीचर, क्या ये वाली बात ट्रायल बैलेंस को पता चली होगी कि तुमने परचेज की जगह फर्नीचर? वो तो वर्ड की गलती है ना, वो तो अमाउंट की गलती पकड़ता है। क्या पकड़ता है वो, अमाउंट की गलती। यहाँ ट्रायल बैलेंस टैली कर गया होगा, जहाँ सस्पेंस अकाउंट आता है वहाँ ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता, इसका मतलब। स्वास्थ्य बेटा क्लियर है? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 1 सब बच्चे लिख लो ऐसे करके, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने सिखाया। सोनल बेटा, सोनल, यस सर। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो सारे बच्चे। मशीनरी परचेज wrongly transferred to परचेज अकाउंट। अब देखो हमने क्या परचेज करी, मशीन, और उसकी जगह कहाँ डाल दिया हमने उसको, परचेज, ये करेक्ट था। मशीन को डेबिट करना था, मशीनरी टू परचेज हो गया एंट्री। मशीन क्या होता है, कैपिटल आइटम, पर गलती से कौन डेबिट हो गया, कौन डेबिट हो गया गलती से, परचेज, ये क्या है, रेवेन्यू आइटम। क्या है मेरे बच्चे, असेट की जगह एक्सपेंस, एक्सपेंस की जगह एसेट मान लेना तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आना बेटा क्लियर है, आना? यस सर। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज। किसी बच्चे को डाउट है इसमें? स्वास्थ्य बेटा नो सर। श्योर? यस तो सर। जो गलती से डेबिट हो गया बेटा उसको हम रिवर्स कर देंगे, रिवर्स का मतलब क्रेडिट कर देंगे, राइट बेटा? एक एग्जांपल और करवाऊंगा मैं आपको। बिल्डिंग सोल्ड wrongly transferred to सेल्स अकाउंट। आया, बिल्डिंग सोल्ड wrongly transferred to सेल्स अकाउंट, बिल्डिंग सोल्ड wrongly transferred to सेल्स अकाउंट, बिल्डिंग सोल्ड, बिल्डिंग को बेचा हमने, किसको बेचा, बिल्डिंग को। तो बेसिकली हमने बिल्डिंग अकाउंट को, बिल्डिंग अकाउंट को, बिल्डिंग अकाउंट को क्या करना था, क्रेडिट। बिल्डिंग की जगह कौन क्रेडिट, सेल्स तो क्रेडिट होती है ना, क्रेडिट किसको कर दिया हमने, सेल्स को। किसको क्रेडिट कर दिया हमने, सेल्स को। यस यस, सेल टू बिल्डिंग हो जाएगा सर इसका। वेरी गुड वेरी गुड, इसको क्रेडिट करना था, इसको क्रेडिट कर दिया तो वापस क्या करेंगे हम, सेल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ आज ये टॉपिक ढंग से देख लो, मैं सारे पॉइंट्स लगभग आज क्लास में कवर अप करा दूंगा, आपको पूरे चैप्टर की नॉलेज आ जाएगी अच्छे से। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक एकदम बन के रहना और अच्छे से सीखना ये टॉपिक आज।
दिवांश आप चेक कर रहे हो बेटा? दिवांश, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, ये सारे थे एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या थे? एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे भी बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग एक हमारा क्या है? कैपिटल आइटम। पर सेल्स क्या होता है? रेवेन्यू आइटम। सेल्स क्या होता है? रेवेन्यू आइटम। यस और नो? अब आगे देखो, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी ₹1000, depreciation on machine 1000 is not recorded। हमने डेप को, सेम एंट्री होगी डेप टू मशीनरी। डेप अकाउंट, डेप और मशीन को हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा। क्या नहीं करा? हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो यहाँ पे सिंपल एंट्री पास करनी है, डेप टू मशीन। पहली बात तो ये जो है ना, ये 2 साइडेड एरर हो गया, है ना, 2 अकाउंट आ गए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर? दैट इज ये एरर ऑफ फुल ओमिशन है। क्या? एरर ऑफ फुल ओमिशन। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल नंबर 5, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन ₹1000 has not been recorded in मशीन अकाउंट। अब मैंने क्लियर करा हुआ यहाँ पे, कहाँ रिकॉर्ड नहीं करा? मशीन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा। डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस, सस्पेंस टू डेप ओ मशीन होगा ना सर? अब डेप टू मशीन ये नॉर्मल एंट्री होती है। क्या होती है मेरे बच्चे? ये नॉर्मल। अब मैंने मशीन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा, हैज़ नॉट बीन रिकॉर्ड इन मशीन अकाउंट, तो इसका मतलब डेप अकाउंट में तो रिकॉर्ड हो गया। सुनो, पर कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ? मशीन। तब यहाँ पे जब रेक्टिफाइड करेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री, तो हम क्या करेंगे? डेप तो हो चुका है ना, उसकी जगह वर्ड क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट टू मशीन। कितना आएगा मेरे बच्चों? 1000 एंड 1000। पहले मुझे बताओ, किसी को दिक्कत? ठीक है, ठीक है। सोनल बेटा क्लियर है? सोनल? ठीक है। अब स्वास्थ्य बेटा, यस सर। कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा, थोड़ा श्योरिटी लगनी रही। नहीं सर, मैं बोल रही हूँ कि ये वाला फिर से बताने के लिए। कौन सा वाला? ये वाला पॉइंट? ये सस्पेंस वाले में। अच्छा बेटा देखो, यहाँ पे ना 1 साइडेड एरर हो गया। हमने एक क्या करा? ऊपर हमने तो रिकॉर्ड ही नहीं करा था। अब हमने रिकॉर्ड तो करा, पर कहाँ रिकॉर्ड करा? डेप अकाउंट में। और मशीन अकाउंट में सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करा डेप को। तो सिर्फ एक सिंगल लेजर में गलती हो गई। एक सिंगल लेजर में क्या हो गई? हमारी सिंगल लेजर में क्या हो गई? गलती हो गई। तो मशीन को तो क्रेडिट करेंगे, पर डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम डेबिट किसको करेंगे यहाँ पर? सस्पेंस को। ओके। अब एक और एग्जाम्पल देखो बेटा, कोई नहीं, अभी देखो एग्जाम्पल और। डेप ऑन मशीन ₹1000 हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन, अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? डेप अकाउंट। देखो बेटा, ये लास्ट वाला पॉइंट पकड़ो। ये फर्स्ट पॉइंट तो क्या एंट्री क्या थी ये बता रहा है, वो एंट्री थी डेप ऑन मशीन। स्वास्थ्य बेटा देखो, डेप टू मशीन, ये एंट्री पास करनी है, ठीक है बेटा। और उसके बदले हमने कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करा उसको? डेप अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा। कहाँ रिकॉर्ड नहीं करा? डेप अकाउंट। तो डेप, अब इस एंट्री में डेप को डेबिट करना था, हमने डेबिट नहीं करा, और सिर्फ डेप अकाउंट में गलती है सिर्फ बेटा, तो डेप को तो डेबिट करना पड़ेगा टू सस्पेंस, क्योंकि मशीन अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया होगा, हम ये मान रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे लिखा नहीं है, वहाँ लिखा है सिर्फ कि डेप अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। स्वास्थ्य बताओ, स्वास्थ्य। सर नहीं,
इसका सस्पेंस अकाउंट टू मशीनरी नहीं आ रहा। आप कंपेयर करो, पहले ये कंपेयर करो। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोला हमने, डेप ऑन मशीन इज़ नॉट रिकॉर्डेड, हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करा था, ठीक है। तो हमने सिंपल रिकॉर्ड कर लिया, ये रिकॉर्ड करा, पर यहाँ पे बोला डेप ऑन मशीन लगा तो उसकी एंट्री डेप टू मशीन होती है। कह रहा हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन मशीन अकाउंट। आप समझो, वो एक सिंगल लेजर की बात कर रहा है, मशीन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। और मशीन अकाउंट क्या होता है इस एंट्री में, मशीन अकाउंट क्रेडिट होता है, तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, बट वो डेप अकाउंट में रिकॉर्ड हो चुका है डेप्रिशन, तो फिर उसके बदले हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, सस्पेंस। अब रिवर्स यहाँ पे देखो क्या हुआ, हैज़ नॉट बीन रिकॉर्ड इन डेप अकाउंट, हमने डेप में रिकॉर्ड नहीं करा बेटा इसको, तो हम डेप को डेबिट करेंगे, पर साथ में मशीन नहीं, क्या करेंगे हम, सस्पेंस। अभी रुको, यस सर। कोई नहीं, अभी रुको, मैं और बताता हूँ आपको एंट्रीज। अब सुनो मेरी बात, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10,000, हमने राम से गुड्स परचेज करे, कितने करे, 10,000 में। हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन राम अकाउंट। अब देखो मैंने क्लियरली बताया, हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन राम अकाउंट। स्वास्थी मुझे बताओ कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम की एंट्री क्या होगी, स्वास्थी। परचेज अकाउंट टू राम। वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये एंट्री होती है। पर वो क्या बोल रहा है, नॉट रिकॉर्डेड इन राम अकाउंट, क्या राम अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, टू राम करेंगे, वो तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये करेक्ट एंट्री थी, ये क्या थी, करेक्ट एंट्री। इसको, ये तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया, ये एग्ज़ाम में नहीं आनी। एग्ज़ाम में क्या आएगा, रेक्टिफाइड एंट्री, और रेक्टिफाइड एंट्री में टू राम तो आना ही आना पड़ेगा। बट परचेज अकाउंट में हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, राम में हमने रिकॉर्ड नहीं करा, इसलिए हमने राम को लिया था। अब यहाँ पे डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा बेटा, सस्पेंस अकाउंट। स्वास्थी बताओ, स्वास्थी। यस सर। गुड्स परचेज, सिमरन बेटा क्लियर हो रहा है आपको, यस सर। फ्रॉम राम। अब सिमरन आप आंसर दोगे मुझे, ₹10,000 हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। वेरी गुड। अब एंट्री क्या होगी, देखो हमारी नॉर्मल एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये था। अब बोल रहा है हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा, इसका मतलब है राम अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, तो राम अकाउंट को फिर दोबारा रेक्टिफाई नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी करेक्ट है, तो गलती का वही परचेज में, तो रिकॉर्ड करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, पर टू में कुछ भी नहीं है, क्या लिखेंगे, सस्पेंस। स्वास्थी बेटा बताना। यस सर, समझ में आ गया। श्योर। यस सर। और आपको पता है एग्जाम में सिर्फ यही लिख रहे हैं हमने, रेक्टिफाइड एंट्री, ये तो सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ओके सर। ये चैप्टर आपने बिल्कुल नहीं करा पहले, नहीं सर, हमारी टीचर ने बस एक दिन करवाया था, इतना सब हमें समझाया नहीं था। चलो कोई नहीं, अभी आप करो, हम 2-3 दिन इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, हो जाएगा ठीक थोड़ा थोड़ा। यहाँ तक कुछ कुछ समझ आ रहा है बेटा अब? यस सर। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, आप ध्यान से देखना स्वास्थी, मैं एक एंट्री और लिखूंगा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। शुभकृत, यस सर। आंसर देना है अपने आप। गुड्स परचेज फ्रॉम राम 10,000 wrongly recorded in श्याम अकाउंट। सर एक सेकंड, सस्पेंस टू श्याम, सस्पेंस टू राम। नहीं बेटा, क्या बात कर रहे हो। एक सेकंड, श्याम टू राम। अब देखो हमने गुड्स परचेज करे, तो करेक्ट एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट टू राम,
ये करेक्ट एंट्री थी, परचेज टू राम, ठीक है। अब कितना था, 10,000 और 10,000। हमने राम की जगह किस में लिख दिया बेटा, शाम में। हमने राम की जगह गलती से किस में लिख दिया, शाम में। तो शाम तो कैसे आ गया क्रेडिट में, उसको तो आना ही नहीं था ना क्रेडिट में, तो ये गलत हो गया हमसे। तो आना किसको था, राम को। कौन आ गया गलती से, शाम, ठीक है। तो अब ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, शाम को वापस डेबिट करेंगे और राम को क्रेडिट करना पड़ेगा। स्वास्थ्य बेटा कुछ समझ आया अभी? यस सर। चलो एक एंट्री और देखते हैं। गुड्स, चंचल, सॉरी से कर रहा हूँ, क्या है बच्चे, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10,000 wrongly recorded ₹8,000। आना बेटा बताओगे आप, आना, सोनल, बताओ बेटा क्या करेंगे एंट्रीज की। हमने परचेज करे गुड्स किससे, राम से। कितने के परचेज करे, 10,000 के। उसकी जगह हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया, 8,000। क्या रिकॉर्ड कर दिया, 8,000। करना था 10 पर कितना रिकॉर्ड कर दिया, 8। तो अब क्या करना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट, फिर दोबारा करेंगे टू राम। पर इस बार क्या होने वाला है, अमाउंट कितना आने वाला है, 2,000 और 2,000। याद आया कुछ कुछ? हाँ जी बेटा, कोई दिक्कत? सर इसकी जगह 12,000 नहीं 12,000 होता, 10,000 नहीं 12,000 की जगह 12,000 होता तो क्या होता? हाँ जी, 8,000 की जगह 12,000 होता तो क्या होता? मैं बता रहा हूँ बेटा, बोलो और बताओ, यहाँ तक ठीक है? एंट्री उल्टी हो जाती है, 12,000 होता है 8,000 नहीं जाता। रुक जाओ। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10,000 wrongly recorded as ₹12,000। यही कह रहे हो आप? यस सर, उल्टी हो जाती है ना एंट्री जो उसकी हुई थी। अब इसमें एंट्री करेंगे। अब हमने परचेज करी कितने रिवर्स की, कर देंगे एंट्री। परचेज टू राम, कितना करा मेरे बच्चे, 10,000 10,000। अब उसके बदले में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 12 और 12। स्वास्थ्य बेटा, यस सर। हमने 10 की जगह क्या लिख दिया, 12 लिख दिया बेटा, दोनों साइड में इनफैक्ट 10 की जगह लिख दिया 12। अब मुझे रेक्टिफाई करने के लिए स्वास्थ्य क्या करना पड़ेगा, परचेज भी ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई और राम भी ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया, तो एंट्री करेंगे राम अकाउंट डेबिट टू परचेज। राम अकाउंट डेबिट टू परचेज पर अमाउंट कितना आएगा, 2,000 2,000। हाँ जी बेटा, आपको बताइए, बात समझ आई? यस सर। ये रेक्टिफाइड एंट्री है। ऑल वेल? कोई दिक्कत, कोई इशू? आइए जी नेक्स्ट आ जाओ। गुड्स परचेज कर लिए हमने। नेक्स्ट आओ। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10,000 wrongly recorded in Ram account as ₹12,000।
हमने राम से गुड्स परचेज करे 10K, पर राम अकाउंट में कितना रिकॉर्ड कर दिया 12। अब एंट्री में प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो राम में क्रेडिट करना था कितना 12 10 सॉरी 10 करना था, पर राम में क्रेडिट कितना हो गया 12 हो गया, सॉरी कितना हो गया 12,000। राम टू परचेज रहेगा 2000। राम को करना था क्रेडिट 10 से, पर राम क्या हो गया क्रेडिट हो गया 12। सिर्फ राम में गलती है बेटा, सिर्फ किस में गलती है राम में। वो खुद क्वेश्चन में खुद लिखा है राम में गलती है। तो राम में करना था क्रेडिट कितने से 10 से, पर राम में कितना हो गया क्रेडिट कितना 12। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर दैट इज राम अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा वापस। ठीक, कितने से 2000 से, पर 2 में परचेज नहीं आएगा, 2 में क्या आएगा सस्पेंस, क्योंकि सिर्फ राम में गलती हुई है, सिर्फ राम में गलती हुई है। सर इसमें ये नहीं होना चाहिए परचेज टू राम। नहीं बेटा नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रॉन्गली रिकॉर्डेड इन राम अकाउंट। सुनो मेरी बात और सुनो, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन रुपीज 10,000 wrongly recorded in एक मिनट as rupees 8,000 in मोहन अकाउंट। अब सुनो, हमने परचेज करे गुड्स मोहन से, तो इसमें एंट्री क्या होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। यस परचेज टू सस्पेंस होगी ना सर। अरे भाई 2 मिनट रुक जा यार। 10,000 अब वो क्या बोल रहा है कि जो मोहन अकाउंट है ना, मोहन अकाउंट में कितना आ गया 10 की जगह कितना आ गया 8 आ गया। ये परचेज में कुछ गलती नहीं है, गलती किसमें सिर्फ मोहन में। स्वास्थ्य पे ट्राई करोगे क्या करेंगे स्वास्थ्य यस सर। ट्राई करो। मैं बोलूं सर? रुक जा भाई रुक जा 1 मिनट। स्वास्थ्य आप बोलो बेटा। सर मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। नहीं बेटा, मोहन को क्रेडिट करना 10 से और हमने 8 से ऑलरेडी कर दिया, तो कितना और करना पड़ेगा 2000। तो बोलेंगे सस्पेंस टू मोहन। मतलब सर अगर जो रॉन्गली रिकॉर्डेड है अगर वो ज्यादा हुआ जैसे 12,000 तो रिवर्स होगा। तो रिवर्स कर देते। हाँ ओके सर। अभी समझ आया कुछ कुछ? यस सर। चलो आओ, हम और ट्राई करेंगे। अभी हम 15-20 ट्रांजेक्शन तो कर लिए होंगे मेरे ख्याल में। 15। ठीक है, आओ जी हम आगे बढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड टू रोहन रुपीज 10,000 wrongly recorded as 5,000 और 6,000। अब सुनो, हमने गुड सोल्ड रोहन को रे कितने करे 10। अब यहाँ रोहन टू सेल 6,600। पहले रोहन टू सेल्स करना था कितना 10 और 10, पर कह रहा है रॉन्गली रिकॉर्डेड एट 6,000। अब आगे कुछ नहीं बोल रखा तो मानेंगे दोनों में गलती हो गई। इसमें भी 6 रिकॉर्ड हो गया, इसमें भी 6, तो हमें कितना और रिकॉर्ड करना चाहिए 4,000। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या करनी चाहिए यहाँ पे रोहन टू सेल्स कितना 4,000 और 4,000। एक एंट्री और लिखो, गुड्स सोल्ड टू सोहन रुपीज 5,000 wrongly recorded as 6,000 इन सेल्स अकाउंट। इन सेल्स अकाउंट अब समझ आया।
लास्ट में जाते जाते पहले एंट्री करी हमने सोहन टू सेल्स, ये करेक्ट एंट्री थी, कितनी 5 और 5। अब बोल रहे 6,000 रुपये रिकॉर्ड हो गए, कहाँ पर, सेल्स में। सेल्स में कितना रिकॉर्ड हो गया 6, 5 की जगह 6। क्या सोहन के बारे में कुछ बोला, नहीं, तो सोहन हमारी पिक्चर से बाहर है। तो सेल करी कितने की 5 की, पर सेल्स में कितना रिकॉर्ड हो गया 6। स्वास्थी बेटा ट्राई करोगे, सर मैं बोलूं? बेटा रुक जा यार, स्वास्थी यस सर। ट्राई करोगे इसको, सर कर ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट सर। गुड। सस्पेंस अकाउंट टू सुमन नहीं बेटा, सोहन में तो प्रॉब्लम हुई नहीं ना, प्रॉब्लम कहाँ हुई है सेल्स में, पहली बात तो सेल्स टू सस्पेंस। 5,000 की सेल्स थी और हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दी 6,000 में, तो ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी सेल्स क्रेडिट है ऑलरेडी। अब इसको ठीक करने के लिए, कम करने के लिए सेल्स को कम करना पड़ेगा, सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स टू सस्पेंस, सोहन में गलती नहीं है, सॉरी, सेल्स टू सस्पेंस 1,000। अभी बताओ, ठीक है बेटा। आ जाओ, एक एंट्री और देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू सोहन ₹8,000, wrongly recorded in रोहन अकाउंट। ये लो भाई, सोहन की जगह कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, रोहन में। सोहन की जगह हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, रोहन में। अब सुनो, करेक्ट एंट्री क्या थी स्वास्थ्य बेटा, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। यस सर। ये करेक्ट एंट्री कितनी, 8,000। हमने सोहन की जगह किस में लिख दिया मेरा बच्चा, रोहन में। ये आना था, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहे हैं गलती है। सोहन की जगह कहाँ चला गया, रोहन में। सोहन की जगह किस में आ गया, रोहन में। तो बताओ स्वास्थ्य बेटा, बताओ क्या करना चाहिए। सोहन अकाउंट टू रोहन। वेरी गुड, सोहन अकाउंट डेबिट 8,000, टू क्या आएगा, रोहन कितना आएगा 8,000। सोहन को सस्पेंस नहीं होना चाहिए इसमें कि इसमें दूसरे अकाउंट में गड़बड़ी है। तो भाई रोहन को तो है ना हमारे पास, रोहन। सोहन को डेबिट करना था, हमने रोहन को डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे या डेबिट तो कर देंगे, और क्रेडिट में कौन आ गया, रोहन। एक डेबिट और एक क्रेडिट हमें मिल गया है, तो ये 2 साइडेड एरर हो गया, सस्पेंस नहीं आएगा बेटा यहाँ पर। गुड्स सोल्ड टू सोहन ₹10,000, wrongly credited to सोहन अकाउंट। wrongly credited to सोहन अकाउंट। अब देखो बेटा, सब बच्चे देखो, गुड सोल्ड करे हमने किसको, सोहन को, तो एंट्री क्या होगी, सोहन टू सेल्स, ये करेक्ट एंट्री थी। अब क्या लिखा है, रॉन्गली, ये सोहन को करना था डेबिट, ये देखो, पर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सोहन, तो सोहन डेबिट की जगह क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। गलती अब ये हो गई, डेबिट की जगह क्या हो गया, क्रेडिट, और कुछ गलती नहीं है इसमें।
सिर्फ गलती क्या है, वो डेबिट की जगह क्या हो गया मेरे बच्चे, क्रेडिट हो गया। शुभकृत, शुभकृत, हाँ जी। अब मुझे बताओ, इस केस के अंदर सोहन को करना था डेबिट, फिर बोल रहा हूँ सोहन को करना था क्या, डेबिट, पर सोहन क्या हो गया मेरे बच्चे, क्रेडिट। डेबिट की जगह क्या हो गया, वो क्रेडिट हो गया। हाँ जी। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, सोहन को डेबिट करेंगे फिर दोबारा। अब सोहन को करना था डेबिट कितने से, 10,000 से, पर सोहन हो गया क्रेडिट, वो भी कितने से, 10,000 से। स्वास्थ्य बेटा एक बात बताओगे मुझे आप, यस सर। एक बात बताओ, हम एक रोड पे जा रहे हैं बेटा, हमें यहाँ से ना टर्न लेना है, लेफ़्ट टर्न लेना है बेटा, और लेफ़्ट टर्न करके हमें 1 किलोमीटर जाना है, ठीक है। और मैंने गलती से राइट टर्न ले लिया बेटा, और राइट टर्न करके मैं 1 किलोमीटर चला गया, जाना था लेफ़्ट, चला गया मैं कहाँ पर, राइट। अब जब मुझे वापस जाना होगा तो मुझे बताओ मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, 2 किलोमीटर। ये बात समझ आती है। जाना था लेफ़्ट, चले गए राइट, तो रास्ता बढ़ जाता है। यस, तो सोहन को करना था डेबिट, पर सोहन हो गया क्रेडिट। अब बात समझ आई कुछ? यस सर। तो इस बात में क्या है, सोहन को करेंगे तो डेबिट, 2 में आएगा सस्पेंस, बट जो अमाउंट होगा ना मेरे बच्चे 10,000 नहीं, अब कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 20,000। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 20,000, कि करना था डेबिट, हो गया क्रेडिट। अब मुझे बताओ, ठीक है यहाँ तक स्वास्थ्य? यस सर। ठीक है, तो ऐसा होता है, यहाँ पे हमें देखना होता है। एक काम करते हैं, ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। बाकी ना मैं कल रिवाइज कराऊंगा थोड़ा सा और आपको अलग से चैप्टर को, जब तक तुम यहाँ पर रिवाइज करो यहाँ तक, ठीक है जी, डन। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।